राज्यसभा चुनाव में समर्थकों के पाला बदलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा सजग हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अब सबसे पहले अपने घर को संभालने का मिशन शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नए मिशन की, समर्थकों पर फोकस की और 2029 के टारगेट की। भूपेंद्र हुड्डा 2029 की तैयारियों में जुट गए हैं। इनके इस मिशन में उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती है समर्थकों को साथ रखना। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों में सेंध लगाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा के 3 समर्थक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करने का काम किया, चाहे वो मोहम्मद इलियास थे, चाहे मोहम्मद इसराइल थे या फिर जर्नैल सिंह थे। तीनों ही भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं। उनके क्रॉस वोटिंग करने से भूपेंद्र हुड्डा को झटका लगा है। भूपेंद्र हुड्डा को ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनके समर्थक पाला बदल जाएंगे, उनके साथ गद्दारी कर देंगे। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा ने अब नए सिरे से अपने समर्थकों को एकजुट करने का काम शुरू कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा को 4 रद्द हुए वोटों के ऊपर भी शक है, लेकिन वो अपने उन समर्थकों को अपने साथ फिर से सेट करने के लिए तैयार हो गए हैं जो किसी न किसी कारण से नाराज चल रहे हैं, जिनके मन में कोई न कोई खटास है। कुलदीप वत्स के घर पर जाकर भूपेंद्र हुड्डा ने इस मिशन की शुरुआत कर दी है। आप खुद देखिए कि किस तरह से भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स के घर पर पहुंचे और उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी समझते हैं कि समर्थकों को साथ रखना बेहद जरूरी है। जब तक समर्थक साथ खड़े रहेंगे तब तक उनकी ताकत बरकरार रहेगी। भूपेंद्र हुड्डा के पास कांग्रेस में सबसे बड़ा ग्रुप है। उनके साथ में 30 विधायक माने जाते थे, लेकिन अब ये लगता है कि 5-6 विधायकों के अंदर गड़बड़ हो गई है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा उन 5-6 विधायकों को संभालने की मुहिम में जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा एक भी समर्थक विधायक को अपने से दूर नहीं रखना चाहते, इसलिए सबसे पहला फोकस उन्होंने विधायकों पर रखा है और इस कड़ी में सबसे पहले वो कुलदीप वत्स के पास पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं कि कुलदीप वत्स राज्यसभा चुनाव के बाद खफा हो गए हैं। वो कांग्रेस छोड़ने के संकेत दे रहे हैं। वो कांग्रेस के अंदर जयचंदों के ऊपर निशाना साध रहे हैं और उनके ये इंडिकेशन भूपेंद्र हुड्डा को साफ संदेश दे गए हैं कि अगर पैचअप नहीं हुआ, अगर उनके साथ में रिश्ता सही नहीं हुआ, तो फिर वो बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी कांग्रेस को छोड़कर जा सकते हैं। कुलदीप वत्स भूपेंद्र हुड्डा के खुद के गढ़ से संबंध रखते हैं। उनको विधायक बनाने में भूपेंद्र हुड्डा का ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में अपने गढ़ में एक समर्थक विधायक को खोना भूपेंद्र हुड्डा का गवारा नहीं है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा कुलदीप वत्स को समझाने के लिए पहुंच गए हैं और कुलदीप वत्स भी नरम पड़ गए हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि अगर समर्थकों के अंदर दरार पैदा होगी, अगर समर्थक उनको छोड़कर जाने लगे तो उनकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स नेगेटिव हो जाएगी। अगर समर्थक उनको छोड़कर जाने लगे तो उनकी किलेबंदी टूट जाएगी और उनका जो वजन कांग्रेस की पॉलिटिक्स में है, उनका जो वजन हरियाणा की पॉलिटिक्स में है, वो कम हो जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा 2029 में किसी भी सूरत में सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए समर्थकों का उनके साथ में लामबंद होना जरूरी है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा अब सबसे खास मिशन में जुट गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा के अपने समर्थकों को अपने साथ जोड़े रखने का काम करेंगे, सभी नाराजगी को खत्म करने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा किसी भी समर्थक को नाराज नहीं होने देंगे। भूपेंद्र हुड्डा किसी भी समर्थक को दूर नहीं जाने देंगे। भूपेंद्र हुड्डा बखूबी जानते हैं कि बीजेपी की नज़र उनके सभी विधायकों के ऊपर है, बीजेपी की नज़र उनके सभी मजबूत नेताओं पर है। इसलिए अगर उनका कम्युनिकेशन कमज़ोर रहा, अगर उनके रिश्तों में दूरी रही, तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेगी और उनके समर्थकों के अंदर सेंधमारी करके 2029 से पहले उन्हें कमज़ोर करने का काम कर देगी। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा समय से पहले सचेत हो गए हैं। राज्यसभा चुनाव में मिला झटका उनको हिलाने का काम कर गया है, उनको जगाने का काम कर गया है और इसलिए भूपेंद्र हुड्डा महज
96 घंटे के अंदर एक्टिव हो गए हैं और सबसे पहले कुलदीप वत्स को मनाकर उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि वो इस मामले में ढिलाई नहीं बरतेंगे। वो अपने सभी समर्थकों को राजी रखेंगे, सभी समर्थकों को एकजुट रखेंगे और अपनी ताकत को बरकरार रखेंगे। आप भूपेंद्र हुड्डा की इस मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को एकजुट रखने में सफल हो पाएंगे? क्या भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को बीजेपी के सेंधमारी से बचाने में सफल रहेंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा की 2029 की पॉलिटिक्स के अंजाम को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।